शरणम, दुनिया को शरण देने वाले परमात्मा, मैं आपके शरण में आई हूँ। प्रभु मैं जिज्ञासा का प्रश्न कर रही हूँ, आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। भगवान बोले भैया बैठ जाओ। ऊंचे आसन पर कपिल भगवान बैठे हुए हैं, आज अपने भैया को शिक्षा दे रहे हैं। इसे कपिल गीता कहा जाता है। लोग में कपिल गीता की चर्चा करते हुए शेष कथाओं का समाप्ति में लेने के लिए आगे चलते हैं। बोले भैया इस संसार में कुछ नहीं है, बंधन और मोक्ष का कारनामा तेरा मन है। चेता खल्ल स्वबंधाय मुक्तये चार मनोमतम, गुणेषु सकलम बंधाय रतम पुंसि मुक्तये। हे भैया अगर संसार का प्राणी चाहे तो सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी मेरे पिताजी की तरह मुक्त हो जाना सो सकता है। देखो ना आपके पति कर्दम ऋषि कितने दिनों तक आपके साथ बिहार की मां विमान में, लेकिन क्या वो भोगों में आसक्त हुए, छोड़कर चले गए नहीं मिनट में सब। अब तो मैया उसी में आसक्त हो गई हो, इसका मतलब तुम्हारी वासना तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो गई है। और पिताजी ने वासना का त्याग किया। बोले क्या करूं मेरे लाल, ये मन मानता नहीं। बोले भैया इस मन को मनमोहन से जोड़ दो। तो मैया ने कहा कैसे जोड़ दो, ये जुड़ता नहीं। प्रसन्न अजरम पासम आत्मनः कवयोपितुः, सैव साधुजुगो मोक्षद्वारम्। प्रसन्नम ध्यान से सुनेंगे सुधी श्रोता जन। प्रसन्नम अजरम पासम, ए त्रिपाठी जी प्रसन्न माने होती है वासना। वासना वासना माने आसक्ति। वासना कभी जाती नहीं, किसी की गई क्या। बड़े बड़े योगी यति सन्यासी मनस्वी यशस्वी सिद्ध साधक जन वासनाओं में फंस करके बर्बाद हो गए, वासना मुक्त नहीं हो पाए। ये वासना जाती नहीं। सही चला रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमारे विवाहों पोस्ट दे रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। 5000 लोग हैं। हाँ हम तो जानते हैं। वासनाओं का त्याग करके संन्यास्त हो गए गुरुदेव हमारे कर्दम ऋषि की तरह। माँ तेरी वासना नहीं गई, बोले नहीं जाएगी। और किसी की वासना नहीं जाती। कहाँ जाती, ये जाएगी नहीं। ये बड़ा अजर अमर बंधन है भैया। हाँ हाँ बहुत अजर अमर बंधन। तो क्या किया जाए, बोले उस वासना रूपी रस्सी को परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया जाए। अगर वासना को परमात्मा के चरणों से जोड़ दोगे तो यही वासना मैया वासना बन जाएगी। वासना वासना बन जाएगी। कैसे बनेगी, जब ये परमात्मा से जुड़ेगी। गोपियों ने जोड़ दिया था, पत्नियों के साथ भी रहती थी, सब कुछ करके थी, लेकिन अपनी वासना को अपनी आसक्ति को जगतपति के श्री चरणों में जोड़ दिया था। उन्हें अपना परम प्रियतम मानती थी। कन्हैया केवल 66 वर्ष के थे। जो मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान ने रास रचाई, ये किया वो किया गोपियों के साथ, कम से कम भागवत को पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है। 70 वर्ष की गोपी, 16 वर्ष की गोपी, 80 साल की गोपी, 6 वर्ष को कन्हैया, 7 साल को क्या करेंगे बोलो। वहां वासना नहीं थी प्यारी। हाँ रासलीला वासना की लीला नहीं है। रासलीला ब्रह्म और जीव की दिव्य और भव्य लीला है। ब्रह्म और जीव का मिलन है। रासलीला से आपको बताएंगे। बोले भैया इसको जोड़ दो। बोले जोड़ने वाला कौन मिलेगा, कैसे जोड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई सिद्ध संत मिल जाएगा जो गुरुदेव की तरह, तो तेरी वासना को उपासना में बदल देंगे। कहाँ मिलेगा दादा। आजकल के जितने संत हैं पहले फूट चढ़ाते हैं और बाद में गिराते हैं, सब लेकर चले जाते हैं। लोगों को मूर्ख बना देते हैं। लाल पीले नीले काले सफेद कपड़े पहनकर आते हैं, बड़ी बड़ी जटाओं वाले आते हैं, बाद में वो जेल चले जाते हैं। कैसे जानो संत कहाँ मिलेगा। तो भगवान ने संतों का लक्षण बताया। बोले कारुणिका सुहिता सर्वदेहिना अजात सप्रभा शांता साधवा साधु
भूषणा। बोले भैया चाहे वो व्हाइट पहने हो, चाहे पैजामा, चाहे लाल पहने हो, चाहे सफेद, इससे मतलब नहीं है। अगर ये गुण किसी के अंदर मिल जाए तो उसे संत मान लेना। इसमें जाति भी नहीं लिखी तो बराबर संत। संत के लक्षण कौन से लक्षण है? तिथि क्षमा एकदम इच्छु, जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो। त्रिपाठी जी चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, सब सहता रहे। इति क्षमा कार्मिका, जिसका हृदय करुणा से भरा हो, दया से लबालब भरा हो। सुहिता जो सबसे प्रेम करे, सर्वदेही नाम सुहिता, सर्वदेही नाम, सबको गले लगाए राम जी की तरह। अजात शत्रवः, जो किसी को अपना शत्रु न माने। साधुता पर प्रशांत हो। हे भाई, अगर इस तरह का कोई मर जाए तो इसी को साधु मानना, वही है सज्जन पुरुष। और वही आपको भगवान की दिव्यात्म कथाओं को सुनाएगा, भगवान के श्री चरणारविंदों से जोड़ देगा। अगर कोई भोगी योगी मिलेगा तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। संतों की पहचान बताई और इस प्रकार से मैया या संत मिल जाएंगे तो भगवान की मीठी मीठी रसीली कथाओं को सुना सुना करके ये रसीला और रसीला जो मन है, इस मन को भगवान के श्री चरणारविंदों में जोड़ देंगे। क्योंकि इस मन रूपी घोड़े को पराग चाहिए। पराग भगवान के श्री अंगों में है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हर चाहिए। बोले रस चाहिए, रस लेने में घूमता रहता है, कभी ये तृप्त नहीं होता। परमात्मा तो कौन है? बोले कमल के बन है। परमात्मा के श्री अंगों में कमल कमल है और कमल में पराग बहुत होता है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, भगवान के लोचन में आंख भी कमलवत, मुख भी कमलवत, हाथ भी कमलवत, पैर भी कमलवत। कमल के बन में कमलापति है। ऐसे कमलापति के श्री चरणों में माँ इस मन को संत लोग जोड़ेंगे। संत जो सही संत होगा, पूड़ियम कचौड़ियम खादति दक्षिणाग्नि द्वा गच्छति, ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सही संत होगा वही जोड़ सकता है। संतों की पहचान बताई, देह में आसक्त पुरुषों का लक्षण बताया, मनुष्य होने में प्राप्त हुए जीवों की दुर्गति बताई, अन्य सांख्य योग के कई प्रकरणों का वर्णन भगवान ने माता से किया। माता देवकी का ज्ञान दिव्य और भव्य हो गया। वो बोल पड़ी, बोले लाल मैं समझ गई समझ गई समझ गई, क्या होना चाहिए, मेरा ज्ञान चला गया। बोले ओहो तस्व पचो तो करियान, भागवत में लिखा है, अहो तस्व पचो तो करियान, यज्ञिवा से वर्तते नाम तुभ्यम। पुत्र मैं समझ गई, वो पच भी द्वादश गुण संपन्न ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी बात को मत लीजिएगा,
द्वादश गुण संपन्न ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होते हैं, क्षत्रिय के अंदर 9 गुण होते हैं। अंतिम दिन सब निवेदन करूंगा। उस द्वादश गुण संपन्न ब्राह्मण से श्रेष्ठ वो स्वपथ है, जाति का स्वपथ महानीच, जिसके जीवा पर भगवान का नाम रहता है, वो श्रेष्ठ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।